स्वागत है। देखिए, हम संत कुमार त्रिपाठी आज एक नए चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं, छंद पर। इसके पहले हम छंद पढ़ा चुके हैं। छंद में आपको दोहा कोठा के विषय में बताया गया था और आज हम छंद में मात्रिक छंद में चौपाई पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। यहाँ देखिए, जो छंद है, छंद में एक मात्रिक होता है, एक वर्णिक होता है। जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्णों की गणना की जाती है, जो मात्रिक छंद होता है उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। अब मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक सम मात्रिक होता है, एक अर्ध सम मात्रिक होता है और तीसरा जो है विषम मात्रिक होता है। विषम मात्रिक होता है। तो यहाँ जो है चौपाई छंद जो होता है यह है सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। सम मात्रिक किसे कहते हैं? ऐसा चरण जिसमें सभी में समान रूप से मात्राएं पाई जाती हों, सम मात्रिक कहलाता है। बात करते हैं चौपाई छंद की। चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। कितनी मात्राएं पाई जाती हैं? 16। तो 16 मात्राएं पाई जाती है। इसका एक विशेषता होता है, वो क्या है कि अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु का अर्थ होता है दीर्घ, और लघु जो होता है, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। दीर्घ को ही गुरु की कहा जाता है। लघु को हम एक लाइन से दर्शाते हैं, इसकी 1 मात्रा होती है। दीर्घ को हम यश से दर्शाते हैं, इसमें 2 मात्रा की गणना की जाती है। तो चौपाई छंद सबसे आसान तरीका है। इसके सभी चरण जो होते हैं वो 16 मात्राएं सभी चरणों में होती हैं। तो यहाँ जो है चौपाई छंद कहलाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारस अमित मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको रट लीजिए। तो यहाँ जो है मात्रा लगाने का, देखिए, प्रविश नगर जहाँ पर एक केवल वर्ण होता है, छोटी ई की मात्रा अर्थात हर्ष वर्ण होता है, वहाँ 1 मात्रा लगता है। देखिए, छोटी ई की मात्रा की वजह से 1 लगा, तो 1 1 1 1 1। काफी बड़ी मात्रा होने पर यहाँ दीर्घ हो जाता है तो 2 मात्रा लग जाता है। कीजे में 2 मात्रा है। इसी प्रकार अभी अंत में देखिए 2 गुरु हो जाता है, तो दोनों गुरु मिलकर के 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। प्रथम चरण में 16 मात्राएं। इसी प्रकार देखिए हृदय राख कौशलपुर राजा। अब यहाँ ला पर बड़ा मात्रा से यहाँ 2 मात्रा हो गया। कापोक मात्रा है तो यहाँ 2 मात्रा हो गया। राजा में दोनों पर 8 मात्रा होने से यहाँ 2 मात्रा के गणना किया जा रहा है। तो 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16। दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं पाई गई हैं। गरल सिधारू रस अमित मिटाई। यहाँ 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11 12 2 14 2 16। तीसरे चरण में भी 16 मात्राएं पाई गई। गोपद सिंधु। गो में 2 मात्रा, पद में 1 1, सिंधु में यहाँ 2 लगा दिया गया है। यहाँ पर नियम है, जहाँ पर किसी वर्ण के ऊपर अंक बिंदु लगता है वहाँ 2 मात्रा का गणना किया जाता है, और जहाँ पर चंद्र बिंदु लगता है, जहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, वहाँ जो है 1 मात्रा का गणना किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अनल शीतलाई। अब यहाँ अंत में दोनों पर गुरु का प्रयोग किया गया, तो 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16। चौथे चरण में भी 16 मात्राएं। इस प्रकार से देखिए पूरे चौपाई छंद में 4 चरण, चारों में
16 मात्राएं बराबर रूप से पाई जा रही हैं, इसीलिए इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, कोई ऐसे पूछ लेंगे कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कैसे मात्रिक का छंद है, तो सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक छंद होते हैं। तो यहाँ जब चौपाई का नाम आएगा तो ये सममात्रिक हो जाएगा। जैसे दोहा और सोठा की बात करते हैं, तो दोहा और सोठा जो होता है इसमें अलग अलग 4 चरणों में बांटा गया है, तो आधा दूसरे सम और विषम चरणों में अलग अलग मात्राएं 11, 11 और 13, 13 पाई जाती हैं, इसीलिए इसको अर्धसममात्रिक के अंतर्गत गिना जाता है। देखिए, आप लोग जो है चैनल को नारायण कोचिंग 130 के नाम से है, इसको डाल करके YouTube पर सर्च करेंगे, तुरंत आ जाएगा। जितने हमारे वीडियो हैं सब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं से कोई संदेह हो रहा हो, कहीं भ्रांतियाँ हों जो न समझ में आए, तो हमारा मोबाइल नंबर है पूरा 845 13 13 0 पर कभी भी आप संपर्क करके सीधा जो है उसका विश्लेषण जान सकते हैं, तुरंत आपको पूरा बताया जाएगा। बात करते हैं, देखिए एक अन्य उदाहरण जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, शिशु सब प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण ये भी है चौपाई छंद का। तो बंदहु गुरुपद पदुम परागा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में जैसे आपको पूछ लिया गया एक लाइन, यही एक केवल चरण, केवल बंदहु गुरुपद पदुम परागा ऐसे लिख देंगे और उसमें पूछेंगे कि कौन सा छंद है, तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले आपको मात्रा लगाने का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको मात्रा लगाने का ज्ञान नहीं होगा तब तक दोहा, सोठा, चौपाई, बरवे, रामायण, गीतिका, कुंडलिया और जो भी छंद हैं, मात्रिक छंद, गौणिक छंद, उसमें संभव नहीं है कि आप छाट सकें। जैसे एक लाइन यही दिया गया और पूछा गया इसमें कौन सा छंद है। देखिए, हम मात्रा लगा करके दिखा रहे हैं। बंदौ गुरु, गुरु यहाँ छोटा वो है एक मात्रा, गुरु पद पदुम परागा। अब यहाँ 2 3 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, कुल मात्राओं की संख्या 16, अंत में 2 गुरु है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह चौपाई छंद है। नीचे बात करते हैं 2 1 3 1 4 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 11 12 13 14 15 16। एक मात्रा पर 2 लगता है, 8 मात्रा पर 2 लगता है, वहाँ पे एक मात्रा है 2 लग गया, प्रीति में बड़ी मात्रा है तो 2 लग गया। इस प्रकार कहीं से किसी लाइन का आप मात्रा लगा लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाता है वह किस छंद में के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं सीधा जो है चौपाई छंद जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं, सभी में समान मात्राएं होती हैं, इसीलिए इसे सममात्रिक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक उदाहरण किताब से ले लीजिए और उस पर मात्रा लगाइए, और जो न समझ में आए फोन नंबर दिया है वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, किताबों से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो